नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई ताजा खुशखबरी। अब मिनिमम पेंशन आपकी होगी 7,500 रुपये। तो अभी 10 मिनट पहले का फैसला, सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया। अब 7,500 रुपये मिलेगी न्यूनतम पेंशन। जानिए ईपीएफओ के फैसले पर अपडेट। निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। अब इस पर कुछ जैसे चर्चा होने की संभावना है। ईपीएस 95 सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधिमंडल से हाल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग दोहराई। तो आइए जानते हैं इस पर जैसे इस पूरे मामले के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी। मौजूदा पेंशन व्यवस्था में क्या है समस्या। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह जैसे सितंबर 2014 में सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। हालांकि महंगाई और जीवन व्यय में वृद्धि के कारण ये राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं है। पिछले 10 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि इस अवधि से महंगाई कई गुना बढ़ गई। तो इसी कारण से पेंशनों की न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। ईपीएफओ में योगदान प्रणाली कैसे काम करती। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में एक कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। नियोक्ता भी उतनी राशि का योगदान करता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान के 2 हिस्सा में बंट जाता है। 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाती है, जबकि शेष 3.67% कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जमा होती है। तो इसी प्रकार जो खाते में जमा होता है तो ब्याज मिलता है। नियोक्ता को 8.33% योगदान से पेंशन फंड का निर्माण होता है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के भुगतान किया जाता है। तो ईपीएस 95 सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की प्रमुख मांगे क्या है। ईपीएस 95 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगे। सबसे पहली प्रमुख मांग है न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करना। इसके अलावा वे चाहते हैं कि पेंशन महंगाई साथ डीए भी जोड़ा जाए। सरकारी कर्मचारियों को मामले में यह महंगाई के अनुसार पेंशन में समायोजन करने में मदद करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। अभी सरकार से हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हो और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।